साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी BHRDL की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 37 होगा और ये BHRDL के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं वह प्रैक्टिस सेट आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का, और प्रैक्टिस सेट सोशल साइंस और साइंस का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, लेकिन हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को हम क्या करते हैं तो 7:30 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जो ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का एक लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धर्मात्मक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि धर्मात्मक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अपना स्कोर बताइए। आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है? तो चलिए, धर्मात्मक का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा धर्मात्मक का सही संधि विच्छेद। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धर्म जोड़ आत्मा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और पूछ देगा ये कौन सा संधि का उदाहरण है, तो लिख लीजिएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, समास में कुल कितने पद होते हैं? तो आपको बताना है कि समास में कितने पद होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं कि 2 होते हैं? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? समास में कुल कितने पद होते हैं? तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। कौन? जैसे कि राजा का भवन, राजा का भवन यानी राजभवन, राजभवन हो जाएगा। तो समास में कुल कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं। राजा का भवन यानी राजभवन, 2 पद होते हैं। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, सपूत शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। स हो जाएगा, सु हो जाएगा, सब हो जाएगा कि पुत हो जाएगा? तो आपको बता दें पहले उपसर्ग कहाँ लगता है। तो उपसर्ग लगता है शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। तो इसमें सपूत शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी स उपसर्ग लगा हुआ है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? विविधवाचक है कि संदेहवाचक वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मैं पढ़ रहा हूँ किस प्रकार का वाक्य है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विविधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विविधवाचक वाक्य हो जाएगा। लिख लीजिएगा, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विविधवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो विविधवाचक वाक्य कहते हैं। ये इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं कि 8 होते हैं? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए फटाफट। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर वो पहुंचती रहे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 8 होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोध कारक होता है। यानी कारक कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो चलिए, सम्राटी हो जाएगा
कि साम्राज्ञी हो जाएगी, कि राजकुमारी हो जाएगी, कि रानी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी साम्राज्ञी हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं चादर से बाहर पैर पसार कर सोना पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चादर ओढ़कर कर सोना, कि चादर से पैर ढकना, कि कंजूस होना, कि आय से अधिक व्यय करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी वे क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आय से अधिक व्यय करना। डी इज करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का यानी बिहार डीएलएड की हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट लास्ट होगा, और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का कराए हैं बस उतना ही आपको कवर कर लेना है, जो 2 से 3 बार देख लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी हम पढ़ाए हैं यही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, कि बेटी प्राय घर का धन होती है, कि भारत में अनेकों राज हैं, कि प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तो आप चलिए लगाइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कि अशुद्ध वाक्य कौन लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत में अनेकों राज है। ये क्या है तो अशुद्ध लिखा हुआ है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर शुद्ध पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो भारत में अनेक राज है, क्या है तो भारत में अनेक राज है, ये क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध लगा हुआ है। यहाँ क्या है खोला जा सकता है, इसमें रेखांकित होगा। संज्ञा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, कि क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो क्रिया पदबंध, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन होता है, बोली होता है, बोलने का विषय होता है, कि कहावत होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बोलने का विषय होता है। क्या होता है तो आज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बोलने का विषय होता है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच का उदाहरण है। तो तुमसे बोला नहीं जाता वाच किस वाच का उदाहरण है, वाक्य किस वाच का उदाहरण है, कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, किनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भाववाच का भाववाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य में विभिन्न लोगों द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा अभिधा शक्ति द्वारा, कि व्यंजना शक्ति द्वारा, कि लक्षणा शक्ति द्वारा, कि कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए और फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजना शक्ति द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो व्यंजना शक्ति द्वारा हो जाएगा। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, अभेदा शक्ति, व्यंजना शक्ति और लक्षणा शक्ति, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाला कहा गया है, इस कथन में शब्द शक्ति है। तो कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाला कहा गया है। इस कथन में आपको बताना है कि कौन शब्द शक्ति हो जाएगा। अविधात्मक अर्थ हो जाएगा, कि लक्षणात्मक अर्थ हो जाएगा, कि 2 विकल्प सही है, कि व्यंग्यार्थक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंग ए अर्थ हो जाएगा, व्यंग ए अर्थ हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। यमक हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी इयमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इयमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है अलंकारों का शिरोरतन डैश को माना जाता है। तो अलंकारों का शिरोरतन किस अलंकार को माना जाता है? उपमा को माना जाता है, रूपक को माना जाता है, यमक को माना जाता है कि उत्प्रेक्षा को माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट VVI क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डेली की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दें ताकि उनका भी वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं सिर झुका नियति की मान ली यह बात। तो सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जलाता। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। उपमा हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, रूपक हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाई में अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि उपमा हो जाएगा कि सलेस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाई, इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं मानहु विधि तन अक्ष छवि स्वच्छ राखिबे काज दृग पग पोछन कौ करे भूषण पायनदाज। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा कि सलेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए और फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विहंस सका। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विहंस सका। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। विभावना हो जाएगा, यमक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा कि विरोधाभास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, दो तगन तथा दो गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मंदा क्रंता हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण किसका कथन है। तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, यह कथन किसने कहा है? वामन ने कहा है कि मम्मट ने कहा है? मम्मट ने कहा है
भरत मुनि ने कि कुंदक ने कहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बामन ने कहा है। किसने ये शब्द कहा है? तो बामन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए, विभाव के कितने भेद होते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में आपको समास बताना है कि कौन सा समास हो जाएगा। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए, यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा यज्ञशाला में? तो तत्पुरुष समास। वीवीआई लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद आपको बताना है कि कितने होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट आज होगा हिंदी का। तो चलिए काल के कितने भेद होते हैं? तो चलिए 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं कि 5 होते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं, यानी 3 होते हैं। बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। और ये हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लास्ट होगा, और हम साइंस और सोशल का प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे, और बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर हम इसी चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।